Hello, good morning, dear students. I hope you all are good at home. My dear students, today in this video we start Unit 11 Indian Music. आज हम इस वीडियो में नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है भारतीय संगीत। इंडियन मतलब भारतीय, म्यूज़िक मतलब संगीत। तो आप लोगों को संगीत तो बहुत प्रिय होगा, गाने सुनते होंगे अलग अलग आर्टिस्ट के, कलाकार के, गुजराती, हिंदी, जो भी सॉन्ग आपको अच्छे लगते हैं वो सुनते होंगे। तो ये म्यूज़िक के बारे में इस लेसन में हम लोग जानेंगे। फर्स्ट एक्टिविटी है, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए हैं जो कि हमारे इंडियन म्यूज़िक से रिलेटेड है। ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको हम वर्कबुक में जो फर्स्ट पेज पर दिया है वहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे। उसके नीचे जो पैराग्राफ है वो है, लेट्स चेक। इंडिया हैज़ अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक। भारत का इतिहास म्यूज़िक में, संगीत में बहुत पुराना है। नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक इज़ पर्टिकुलर इज़ ओवर 2000 ईयर्स ओल्ड। कहा जाता है कि उत्तर भारतीय संगीत 2000 साल से ज़्यादा पुराना है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड इन टेम्पल्स एंड रॉयल पैलेसेस। कहा जाता है कि ये संगीत मंदिरों में और पुराने किलों में, महलों में बनाया गया था, सजाया गया था। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हैज़ टू बेसिक कंपोनेंट्स विच आर राग द मेलोडी एंड ताल द रिदम। भारतीय क्लासिकल એટલે કે पौराणिक भारतीय क्लासिकल संगीत दो चीज़ों पर, दो कंपोनेंट पर, दो चीज़ों पर बनाया गया है, डेवलप किया गया है। एक है राग और दूसरा है ताल। राग और ताल मतलब रिदम, और मेलोडी मतलब किस लय में हम गाते हैं वो और किस रिदम में हम गाते हैं वो, उस पर भारतीय क्लासिकल म्यूज़िक डेवलप है। देर आर 100 ऑफ राग्स एंड ताल्स। कहा जाता है कि 100 से ज़्यादा राग और ताल हमारे भारतीय संगीत में हैं। हावेवर फिर भी इफ़ वी लर्न द बेसिक composition of the tal, it is not hard to follow some Indian music by tapping alone. फिर भी अगर हम कोई छोटी सी कंपोजिशन भी सीख जाए ताल की, तो हमें भारतीय म्यूज़िक, भारतीय संगीत समझने में इतनी ज़्यादा देर नहीं होगी। हम आराम से भारतीय संगीत को समझ सकेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, ये था इंडियन म्यूज़िक के बारे में। एक्टिविटी 2 पर हमें कहा गया है कि यहाँ पर दो ग्रुप में इंडियन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आपको करने हैं। तो एक्टिविटी 3 है, यहाँ पर एक फेमस सिंगर लता मंगेशकर के बारे में है। तो लता मंगेशकर को भारत की सर्वश्रेष्ठ गायिका कहा जाता है। लता मंगेशकर अ लिविंग लीजेंड, वो एक जीवित महान कलाकार है। उनके बारे में है, लेट्स चेक। लता मंगेशकर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिंगर ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज। हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में लता मंगेशकर सबसे पॉपुलर, सबसे प्रख्यात गायिका है। शी हैज़ सॉन्ग मोर देन 30,000 सॉन्ग इन 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस। मीन्स कि उन्होंने 20 अलग अलग भाषाओं में 30,000 से ज़्यादा सॉन्ग, गीत गाए हैं। लता मंगेशकर वॉज बॉर्न ऑन 28 सितंबर 1929 इन इंदौर। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। हर फादर दीनानाथ मंगेशकर इज़ ऑल्सो ए फेमस सिंगर। उनके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर वो भी अच्छे गायक थे। लता लर्न म्यूज़िक एट वेरी यंग एज। लता मंगेशकर जब छोटी थी तभी से उन्होंने गीत सीखना शुरू किया था। लता मंगेशकर वॉज वेरी यंग व्हेन हर फादर पास्ड अवे। लता मंगेशकर बहुत छोटी थी जब उनके पिताजी गुजर गए। टू टेक केयर ऑफ हर फैमिली लता एक्ट इन 8 फिल्म। तो अपने परिवार को संभालने के लिए, आर्थिक तौर से पैसे कमाने के लिए उन्होंने बचपन से ही फिल्मों में
एक्टिंग करना चालू किया था। उन्होंने 8 फिल्मों में काम किया था। हर फर्स्ट हिंदी प्लेबैक वॉज फॉर द फिल्म आपकी सेवा में 1947। उन्होंने पहली बार आपकी सेवा में 1947 में आए हुए फिल्म में गीत गाया था। इन 1949 शी हैड 4 मेजर फिल्म्स, बरसात, अंदाज, दुलारी और महल। उसके 3 साल बाद उन्होंने 1949 में 4 बड़ी फिल्मों में गाना गाया, बरसात में, अंदाज में, दुलारी में और महल में। शी sang song with famous singers like मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश, सोनू निगम। उन्होंने भारत के कई महान कलाकार जैसे कि मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश, सोनू निगम के साथ भी गाना गाया था। हर सक्सेस एंड डिटर्मिनेशन मेड हर वन ऑफ द मोस्ट फेमस वुमन इन द इंडस्ट्रीज। उनकी सफलता, सक्सेस मतलब सफलता, उनकी सफलता एंड डिटर्मिनेशन, उनका मजबूत मनोबल उनको सबसे बेहतर सिंगर बनाता था पूरे इंडस्ट्रीज में। शी इज़ मेलोडी क्वीन ऑफ द इंडियन म्यूजिक वर्ल्ड। वो भारतीय संगीत में मेलोडी क्वीन के नाम से जानी जाती है। लता मंगेशकर हैज़ रिसीव्ड मैनी अवार्ड। लता मंगेशकर ने तो भारत के कई सारे अवार्ड, इनाम भी जीते हैं, अवार्ड भी जीते हैं। द हाईएस्ट ऑनर अमॉन्ग दिस अवार्ड वॉज भारत रत्न। इन सब में उन्होंने भारत रत्न भी जीता है, मतलब भारत सरकार के द्वारा उन्हें भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया है। आफ्टर रिसीविंग ऑल दिस, ये सब पाने के बाद भी, आफ्टर रिसीविंग ऑल दिस अवार्ड, ये सारे अवार्ड पाने के बाद भी, शी स्टॉप्ड एक्सेप्टिंग अवार्ड टू प्रमोट न्यू टैलेंट। नए आने वाले संगीतकारों को, कलाकारों को उत्तेजन देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अवार्ड एक्सेप्ट करना भी बंद कर दिया। शी कंटिन्यू टू सिंग इवन टुडे। वो आज भी अपने गाने की प्रक्रिया चालू रखे हुए हैं। एंड परफॉर्म लाइव ऑल्सो, और लाइव परफॉर्म भी करती हैं। लता मंगेशकर इज ट्रूली लिविंग लीजेंड ऑफ इंडियन म्यूजिक। सच में लता मंगेशकर भारतीय संगीत की एक जीवंत महान कलाकार है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी लता मंगेशकर, जिनके बारे में हमने जाना कि वो 28 सितंबर 1929 को इंदौर में जन्मी थी। उनके पिताजी भी एक अच्छे संगीतकार थे। उन्होंने बचपन से गाना सीखा था। उन्होंने 30,000 से ज़्यादा गाने 20 अलग अलग लैंग्वेज में गाए हुए हैं। उनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। लेट्स कंप्लीट द एक्टिविटी 4। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, वो हम चेक करेंगे। फर्स्ट है फर्स्ट ग्रामोफोन रिकॉर्ड। तो सोचो कि पहली बार कब ये गाने की रिकॉर्ड हुई होगी। तो द फर्स्ट ग्रामोफोन रिकॉर्ड वॉज मेड इन कोलकाता इन द ईयर 1898। 1898 तब पहली बार कोलकाता में ग्रामोफोन रिकॉर्ड हुआ था। थॉमस एडिसन इन्वेंटेड अ साउंड मशीन विच हैज़ कॉल्ड अ फोनोग्राफ इन 1877। 1877 में थॉमस आल्वा एडिसन ने साउंड मशीन डेवलप किया था जिसको फोनोग्राफ कहते थे। हेमेंद्र मोहन बोस नाम के कोलकाता थे, उन्होंने इम्पोर्टेड फोनोग्राफ मशीन इंपोर्ट मंगवाया एंड मेड द ग्रामोफोन रिकॉर्ड, और ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनाया। द रिकॉर्ड वेर वेरी पॉपुलर नाउन बोज रिकॉर्ड। उन्हें बोज रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता था। तो पहली बार भारत में 1898 में कोलकाता में ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनाया गया था। सेकंड है फर्स्ट म्यूजिक स्कूल। तो द फर्स्ट म्यूजिक स्कूल इन इंडिया वॉज गंधर्व महाविद्यालय इन लाहौर विच द पार्ट ऑफ द इंडिया। तो गंधर्व महाविद्यालय जो लाहौर में पहली बार एक विद्यालय के तौर पर खुली थी, म्यूजिक स्कूल खुली थी पहली। इट वॉज सेटअप बाय, वो शुरुआत की थी पंडित पुल शंकर ने। वो वॉज बॉर्न इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जन्मे पंडित पुल शंकर ने पहली बार संगीत विद्यालय शुरुआत की थी। नेक्स्ट एक्टिविटी 5th में है कि फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव पद्म भूषण अवार्ड। भारत के पहले पद्म भूषण अवार्ड प्राप्त करने वाले संगीतकार कौन थे? तो द फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव पद्म भूषण वॉज MS सुब्बलक्ष्मी। MS सुब्बलक्ष्मी भारत की पहली पद्म भूषण रिसीव करने वाली संगीतकार थी। शी रिसीव्ड पद्म भूषण अवार्ड इन द ईयर 1954। उन्होंने 1954 में पहली बार ये अवार्ड प्राप्त किया था।
शी वॉज पॉपुलर इन नाउन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, वो भारत की बुलबुल के नाम से जानी जाती है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, उनकी आवाज़ इतनी मीठी है इसलिए वो भारत की बुलबुल के नाम से जानी जाती है। शी वॉज बॉर्न ऑन September 16, 1960 इन द टेम्पल सिटी मदुराई, उनका जन्म मदुराई में 16 सितंबर 1916 को हुआ था। मदुराई को टेम्पल सिटी भी कहते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारे मंदिर भी है। तो सुब्बलक्ष्मी, MS सुब्बलक्ष्मी का जन्म भी वहीं हुआ था और वो पहली भारतीय पद्म भूषण अवार्ड प्राप्त करने वाली संगीतकार थी। उसके रिलेटेड कुछ ट्रू और फॉल्स है, लेट्स चेक। फर्स्ट है MS सुब्बलक्ष्मी स्टार्टेड फर्स्ट म्यूजिक स्कूल इन इंडिया, रॉन्ग। पहली म्यूजिक स्कूल पंडित पुलशंकर ने शुरू की थी, तो पहले आएगा फॉल्स। सेकंड है सुब्बलक्ष्मी वॉज कॉल्ड द कोयल, रॉन्ग। सुब्बलक्ष्मी वॉज कॉल्ड द बुलबुल। थर्ड है द फर्स्ट ग्रामोफोन रिकॉर्ड इन इंडिया वॉज मेड इन मुंबई, फॉल्स, वो कोलकाता में बनी थी। लास्ट है गांधर्व महाविद्यालय सेटअप बाय पंडित पुलशंकर, सही है, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये ट्रू फॉल्स नोटबुक में लिखने हैं। यहाँ पर लता मंगेशकर के कीवर्ड्स दिए हैं, वो भी नोटबुक में लिखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिविटी 6, 7, 8 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।